हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में आवर्त सारणी की कुछ बेसिक सी बातों को पढ़ा था और आज हम दोस्तों यहां से जानेंगे कि आवर्त सारणी में जो वर्ग और जो आवर्त होते हैं वो क्या होते हैं, किसे इन्हें कहा जाता है, कितने इसमें एलिमेंट होते हैं। कुछ इस प्रकार का जो कंटेंट है उसको हम लेकर यहां से शुरुआत करेंगे। जैसे कि बात करें हम आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी की कुछ बेसिक बातें आपको पहले से ही पता है। अपने पिछली क्लासों में यदि कंटिन्यू बने होंगे तो जाना होगा कि आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। यदि हम बातें करें कि जैसे आवर्त की बात करें, वर्ग की बात करें, तो कौन से वर्ग में कितना तत्व होता है, इस प्रकार से यदि टोटल संख्या से रिलेटिव बातें पूछी जाती हैं, उनको हमें परीक्षाओं में किस प्रकार से हैंडल करना होता है, उनकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आवर्त सारणी जो होती है, इस आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहा जाता है। वर्ग की बात की जाए एक तो हमें एग्जाम में, और एक हमें बात की जाए आवर्त की बात की जाए तो यदि हम देखें यहां से कि वर्ग और आवर्त जो होते हैं ये कहा किसे जाता है, तो आवर्त सारणी को कभी हमने नोट किया होगा तो देखो दो प्रकार के कॉलम होते हैं। एक तो कॉलम हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और एक यदि आवर्त सारणी में देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का कॉलम दिखाई देता है। जैसे कि हम चित्र में भी यहां से नोट कर सकते हैं। देखिएगा, आवर्त सारणी में यदि हम नोट करें तो देखो दो प्रकार के कॉलम हमें दिखाई दे रहे होंगे। एक कॉलम तो देखो ये ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो देखने को मिलता होगा, और एक आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो हमें दिखाई देता होगा। तो इन कॉलमों को कहा जाता है आवर्त और वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो ये इस प्रकार का जो कॉलम होता है, इस कॉलम को दोस्तों कहा जाता है क्या, आवर्त कहा जाता है, या इसी को पीरियड भी कहा जाता है। जो 3700 पंक्तियां होती हैं आवर्त सारणी में, उनको कहा जाता है दोस्त क्या, आवर्त कहा जाता है। यदि वर्ग की बात करें तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो कॉलम हमें दिखाई देते हैं, उनको कहा जाता है क्या, वर्ग कहा जाता है। तो ये तो इसकी छोटी छोटी सी बातें होगी जो कि पिछले जो यदि पेपरों के अनुसार यदि आप तैयारी करते होंगे तो वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे ग्रुप डी में, एनटीपीसी वगैरह की जो एग्जाम थी वहां, कि वर्ग किसे कहा जाता है, आवर्त किसे कहा जाता है। तो आवर्त की हमने सिंपल परिभाषा यहां से देखी है कि आवर्त सारणी को देखने पर हमें जो 3700 पंक्तियां दिखाई देती हैं उनको तो कहते हैं क्या, आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी को देखने पर जो हमें ऊर्ध्वाधर जो कॉलम दिखाई देते हैं उनको कहते हैं क्या, वर्ग कहा जाता है। अब बात यहां आके रुक गई कि सर आवर्त कितने होते हैं और वर्ग की टोटल संख्या आवर्त सारणी में कितनी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखो दो यहां से बातें पहले की हैं। एक तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कुल कितने होते हैं। और एक हमें एग्जाम में इस प्रकार से दे कि मैंडलिप की आवर्त सारणी में मैंडलिप की आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त आपसे पूछा जाए तो संख्याएं अलग होंगी, और यदि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाए तो वर्ग और आवर्त की संख्या अलग होने वाली है। पिछले यदि रेलवे के पेपरों की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिवाइज होने वाला जो क्वेश्चन था वो यही था कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो यदि मैंडलिप की बात करें सबसे पहले, तो मैंडलिप की आवर्त सारणी में हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 9। और यदि मैंडलिप की आवर्त सारणी में आवर्त की बात करें, आवर्त पीरियड की बात की जाए तो वो होते हैं कितने, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। यदि इसी के अनुरूप यदि हम लोग देखें किसको, आधुनिक आवर्त सारणी को देखें, तो जैसा कि आज हम लोग जिस आवर्त सारणी को देखते हैं दोस्तों, वो आवर्त सारणी होती है कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखो आपको कॉलम यहां से किस प्रकार से अरेंज किए गए। एक तो देखो ये वाला हुआ, आवर्त की बात की जाए सबसे पहले एक आवर्त हो गया, ये सेकंड नंबर का आवर्त हो गया, ये थर्ड नंबर का हो गया, ये फोर्थ नंबर का हो गया, ये फिफ्थ नंबर का हो गया, ये आगे नेक्स्ट 6 नंबर हो गया, और ये हो गया 7 नंबर। यदि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की टोटल संख्या की बात की जाए तो कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग की बात की जाए तो वर्ग होते हैं टोटल कितने, 18 होते हैं। जैसा कि इनके ऊपर जो संख्याएं लिखी गई है उनको आप देख ही पा रहे होंगे कि जैसे वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4, वर्ग नंबर 5, वर्ग नंबर 6,
वर्ग नंबर 7। इस प्रकार से करते करते हम यहां से चलते हैं वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15, ये आगे 16, नेक्स्ट 17 और लास्ट में होता है कितना 18। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या तो होती है 7 और वर्ग की संख्या होती है कितनी 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो बताना होगा हमें वर्ग की संख्या तो कितनी बतानी होगी दोस्त 18 बतानी होगी। और आवर्त की संख्या पूछी जाए आधुनिक आवर्त सारणी में तो आवर्त की संख्या बताना होगा कितना 7 बताना होगा। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, आगामी एग्जाम में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जाना होगा आप लोगों ने कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं। मैंडलिप की आवर्त सारणी में पूछा जाए वो भी आप लोग यहां से बता ही सकते हैं कि वर्ग की संख्या होगी 9 और आवर्त की संख्या कितनी होगी 7 होगी। वर्ग की और आवर्त की संख्या कितनी है 9 और 7, जबकि आधुनिक में पूछा जाए तो 18 और 7 होगा। यहां से हमने आवर्त और वर्ग को देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमें 37 जो पंक्तियां दिखाई देती हैं उनको तो कहते हैं आवर्त या पीरियड कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां दिखाई देती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं वर्ग, और इसी वर्ग को ग्रुप भी कहा जाता है। ग्रुप या इसी का दूसरा नाम ध्यान में रखिएगा, उसी को कहा जाता है क्या समूह कहा जाता है। तो जान पाए होंगे आप यहां से कि आवर्त किसे कहा जाता है और वर्ग किसे कहा जाता है। यहां तक कि आप लोगों ने संख्याएं भी जानी होंगी कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि आज जिस आवर्त सारणी को हम लोग पढ़ते हैं उसमें वर्ग की संख्या कितनी है और आवर्त की संख्या कितनी होती है। परिभाषाएं हम लोगों ने यहां से देख ही ली है। इसके अलावा अब हम सबसे पहले आवर्त की बात करते हैं कि कौन कौन से आवर्त में कितने तत्व अरेंज रहते हैं। आवर्त के बारे में सबसे पहले जाने तो देखो आवर्त किसे कहा जाता है ये हम यहां से पहले लिख लेते हैं कि आवर्त सारणी में जो 37 जो पंक्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में उपस्थित आवर्त सारणी में उपस्थित 33 पंक्तियां 33 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त आवर्त कहा जाता है। पिछले पेपरों में यदि हम देखें तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार आपको ऐसे कहता है कि आवर्त सारणी की जो आडी जो लाइनें होती हैं आडी लाइनें उनको क्या कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज भी आप लोगों को वहां से देखने को मिल जाए तो वो आप लोग वहां से जज कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमने ऐसे पढ़ा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या दोस्त कितनी होती है 7 होती है। यानी कि आवर्त नंबर 1 की बात करें इसी आधार पर आवर्त नंबर 2 को पढ़ेंगे हम लोग कि आवर्त नंबर 2 में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है। इसी अनुरूप 3 को पढ़ेंगे, 4, 5, 6 और 7 को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम यहां से जानेंगे कि कौन कौन से आवर्त में कितने एलिमेंट रहते हैं। तो यहां से देखिएगा आवर्त नंबर 1 और आवर्त नंबर 2 से सबसे पहले आवर्त नंबर 1 सबसे पहले जानेंगे कि आवर्त नंबर 1 में कुल कितने तत्व समाहित रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को वापस आवर्त सारणी पे चलना पड़ेगा। ये देखिएगा आवर्त सारणी आप लोगों को दिख ही रही है। हमने ऐसे पढ़ा है कि जो 37 जो पंक्तियां होती हैं यानी कि आवर्त सारणी में जो आडी जो लाइनें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या आवर्त कहते हैं। पहला नंबर का जो आवर्त है ये होगा, और इस पहले नंबर के आवर्त में आप लोगों को यहां से दिखाई दे रहा होगा कि टोटल तत्व कितने हैं दोस्त 2 हैं। कितने हैं 2 हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि आवर्त नंबर 1 में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होगी। आवर्त नंबर 1 में कुल तत्व कितने होंगे, कुल तत्व कितने होंगे 2 होंगे, और उन 2 में भी एक तो होगा हाइड्रोजन और एक होगा हीलियम होगा। नेक्स्ट आगे दूसरे नंबर के आवर्त के बारे में बात करते हैं। आवर्त नंबर 2 आवर्त नंबर यदि 2 को हम लोग देखें, चलिए तो वापस हम लोगों को आवर्त सारणी पे चलना रहेगा। ये देखिएगा आवर्त सारणी आप लोगों को दिखाई दे रही है। आवर्त नंबर 2 को भी आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे। आवर्त नंबर 2 शुरू होगा लिथियम से, लिथियम बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक चलेगा। तो यहां से टोटल तत्व आप लोग गिन ही सकते हैं। शुरुआत में तो गिन सकते हैं, जब एक आध बार हम लोग इनको देख लेते तो डायरेक्टली पता रखना होता है। 1, 2,
3 4 5 6 7 और 8, यानी कि आवर्त नंबर जो 2 होता है, इस आवर्त नंबर 2 में टोटल तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं। और आवर्त नंबर 2 में 8 है, और देखिएगा कि आवर्त नंबर जो 3 होगा, इस आवर्त नंबर 3 में भी टोटल जो तत्वों की संख्या होगी वो कितनी होगी? जितनी आवर्त नंबर 2 में उपस्थित है उतनी ही आवर्त नंबर 3 में प्रेजेंट रहती है। आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर 3 में दोनों में 8-8 तत्व होते हैं। टोटल तत्वों की बातें की जाए तो कितनी होंगी? 8-8 होते हैं। आवर्त नंबर 2 में कुल कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं, 8 तत्व होंगे। इसके बाद आवर्त नंबर यदि 3 को पढ़ें, आवर्त नंबर 3, इस आवर्त नंबर 3 में भी कुल तत्वों की संख्या यदि देखी जाए तो कितनी होगी दोस्त? 8 ही होगी। इसी प्रकार आवर्त नंबर 4 को पढ़ते हैं कि आवर्त नंबर 4 में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है। चलिए तो वापस हम आवर्त सारणी पर चलते हैं। ये देखिएगा, आवर्त सारणी में आवर्त नंबर 4 यहां से शुरू होगा, पोटेशियम से शुरू होगा। पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्केडियम, टाइटेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, ब्रोमीन और क्रिप्टोन। इस प्रकार के आप तत्वों को याद कर ही रखे होंगे। तो बहुत आसान सी बातें थी कि वर्ग नंबर आवर्त नंबर जो 4 है, इस आवर्त नंबर 4 में कौन कौन से तत्व हैं। और यहां तक कि अब बात यहां है कि कुल कितने तत्व हैं। तो कुल कितने? 18। यदि आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं तो गिनने की जरूरत ही नहीं थी, सारे के सारे वर्गों में कहीं ना कोई तत्व उपस्थित है। तो इस प्रकार से टोटल वर्ग की संख्या कितनी थी? 8। तो तत्वों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार आवर्त नंबर 4 में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होगी? 18। उसी अनुरूप आवर्त नंबर 5 की यदि बातें की जाए तो आवर्त नंबर 5 में भी टोटल 18 तत्व ही होते हैं। यहां से आवर्त नंबर रुबेडियम से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आवर्त नंबर 4 और आवर्त नंबर 5 दोनों में 18-18 तत्व समाहित रहते हैं। तो इस प्रकार टोटल आपको संख्याएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तब आप लोग बता ही सकते हैं कि आवर्त नंबर 4 होगा, इस आवर्त नंबर 4 में टोटल तत्व कितने होंगे? 18 होंगे। कितने होंगे? 18। आवर्त नंबर यदि 5 की बात की जाए तो आवर्त नंबर जो 5 होता है, इस आवर्त नंबर 5 में भी टोटल तत्व कितने थे? 18 थे। आवर्त नंबर यदि 6 की बात की जाए, आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 6 की बात की जाए तो देखते हैं कि आवर्त नंबर 6 और एक अंत में बचा है हमारे पास आवर्त नंबर 7। इस आवर्त नंबर 6 और 7 में टोटल एलिमेंट्स की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? देखिएगा, आवर्त सारणी पे चलते हैं। यहां से देखिएगा, आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही है। आवर्त नंबर 6 यहां से शुरू होगा, तो 1 2, फिर यहां आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ही दिखाई दे रहे हैं। एक बीच में यहां देखो गैप है, यहां से खाली है। अभी यहां ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है खाली, इस डब्बे में टोटल तत्वों की संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। जो तत्व यहां आवर्त सारणी के नीचे अरेंज किए जाते हैं, और यहां जो 57 नंबर पे एलिमेंट रहता है उसका परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया था, इंपोर्टेंट भी है इसी कारण से, लेंथेनम। और जो आपके पास नीचे जो 7 नंबर के आवर्त में यहां जो गैप दिखाई दे रहा है वो गैप होता है किसका? एक्टिनियम का। ये 14 तत्व होते हैं, देखो यहां से 14 तत्व तो ये होते हैं। 18 तत्व यहां प्रेजेंट रहते हैं, 14 और 18 होता है टोटल कितना? 32। यानी कि आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 इन दोनों में 32 कुल तत्व समाहित रहते हैं। तो यहां से बता ही सकते थे। तो इस प्रकार का आगामी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, वो आप लोग यहां से बता सकते हैं कि आवर्त नंबर 6 में भी कुल तत्व कितने होंगे? 32 होंगे। और आवर्त नंबर 7 की बात की जाए तो आवर्त नंबर 7 में या तो आप लोग शेष तत्व बता सकते हैं कि जितने भी शेष तत्व बच गए, या आप लोग यहां से बता सकते हैं कितने होंगे? 32 तत्व प्रेजेंट रहेंगे, 32 तत्व पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात यहां आती है कि सर सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है। इसकी बातें की जाए तो आवर्त नंबर 1 में केवल और केवल 2 तत्व हैं, तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा हो गया? आवर्त नंबर 1 हो गया। कुल तत्व पूछा जाए तो कितने होंगे? 2 होंगे। इसी कारण इस फर्स्ट नंबर के आवर्त को कहा जाता है अति लघु आवर्त। इसको क्या कहा जाता है? अति लघु
आवर्त कहा जाता है, अति लघु आवर्त कहा जाता है वर्ग नंबर आवर्त नंबर 1 को। और आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3 और आवर्त नंबर जो 4 होता है इनको कहा जाता है क्या? अति लघु आवर्त। तो जैसे हमारे पास एक हो गया। लघु आवर्त की बात की जाए तो लघु आवर्त कहा जाएगा इसको वर्ग नंबर 2 और वर्ग नंबर 3 को कहा जाता है केवल और केवल क्या कहा जाता है? लघु आवर्त कहा जाता है। लेकिन इनमें भी आप लोगों को अति लघु आवर्त पूछा जाए तो अति लघु आवर्त होता है वर्ग नंबर 2, और लघु आवर्त पूछा जाए तो लघु आवर्त में 1 और 2 और 3 ही शामिल होता है। ये तीनों की तीनों शामिल होते हैं जिनमें तत्वों की संख्या 2, 8 और 8 पाई जाती है। फिर इसके बाद वर्ग नंबर आवर्त नंबर हमारे पास 4 बच गया, आवर्त नंबर 5 बच गया, और इधर आवर्त नंबर 6 और 7 बचा हुआ है हमारे पास। वर्ग नंबर 6, वर्ग नंबर 7, वर्ग नंबर 4 और 5, इन चारों जो आवर्त बच गए हमारे पास, इन चारों आवर्तों को कहा जाता है दीर्घ आवर्त। क्या कहा जाता है? दीर्घ आवर्त कहा जाता है। लेकिन जो 7 नंबर का यहां से हम आवर्त उठाएं इसको कहा जाता है दोस्त अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त तो कहा जाता है आवर्त नंबर किसको? 7 को कहा जाता है। इसी के साथ आप लोग ध्यान में रखें कि यह सबसे बड़ा आवर्त होता है। सबसे बड़ा जो आवर्त होता है वो आवर्त नंबर 7 होता है। और सबसे छोटा आवर्त पूछा जाए तो सबसे छोटा आवर्त कौन से नंबर का होगा? आवर्त नंबर 1। फिर आवर्त नंबर 2 और 3 को इनको लघु आवर्त कहते हैं। 3, 4, 5 और 6 इनको दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7 नंबर का जो होता है इनको कहते हैं क्या? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो यहीं से लिख लें आप लोग आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 5 और आवर्त नंबर 4, इन तीनों को कहा जाता है जिसमें तत्व 4 में तो कितना होता है? 18, 5 में भी कितना होता है? 18। इन तीनों को कहा जाता है क्या? दीर्घ आवर्त। क्या कहा जाता है? दीर्घ आवर्त कहा जाता है, दीर्घ आवर्त। तो यहां से पता चल ही चुका होगा आप लोगों को कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है। और यहां तक कि हमने तत्वों की संख्या भी ज्ञात कर चुके हैं कि पहले नंबर का जो आवर्त होता है इसमें तत्व होते हैं 2, दूसरे नंबर का जो आवर्त होता है जिसमें टोटल तत्व होते हैं 8, तीसरे नंबर की बात करें तो उसमें भी कितने होंगे? 8, 4 और 5 की बात करें तो इसमें होंगे 18, 5 और 6 की बात करें, 5, 6 की बात करें तो इसमें कितने होंगे? 5 नंबर में तो कितने हैं? 18, 6 नंबर में कितने होंगे? 32, और 7 नंबर में भी कितने होते हैं दोस्त? 32 ही होते हैं। इस प्रकार आप लोग यहां से जान ही चुके हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो कुछ एग्जाम में यहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्ग नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा, वर्ग नंबर छोटा कौन सा होगा। इनको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले हमने यहां से आवर्त को पढ़ा कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होगा और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है। इस प्रकार बातें कर ही चुके हैं हम किसकी? आवर्त की। अब दोस्तों बात करेंगे हम किसकी? वर्ग की बात करेंगे कि सर ये वर्ग किसे कहा जाता है और होता कैसा है, इसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होगा और सबसे छोटा वर्ग कौन सा होगा। ऐसे हमने इसके पीछे वाली स्लाइड में ऐसे जाना कि वर्ग किसे कहते हैं? आवर्त सारणी को देखने पर जो ऊर्ध्वाधर जो कॉलम हम लोगों को दिखाई देते हैं, जिनमें हम बचपन में फाड़े लिखते थे ना ऊपर से नीचे तक, उस प्रकार के जो कॉलम होते हैं उनको कहते हैं क्या? वर्ग। या परिभाषा आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो खड़ी जो लाइनें होती हैं, इन खड़ी लाइनों को कहा जाता है क्या? वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में उपस्थित आवर्त सारणी में उपस्थित ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जा सकता है, समूह कहा जा सकता है, कहा जाता है। ये इसका यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा यदि आपको वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग की संख्या पूछी जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अब इन सभी 18 वर्ग को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई एग्जाम में यहां से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब इन वर्गों में से 18 जो वर्ग होते हैं, इन वर्गों में से कुछ एक वर्ग हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जहां से कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन वर्ग की बात करेंगे कि वो वर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे बात करें
वर्ग नंबर 1 की। अब देखो वर्ग नंबर जो 1 होगा, जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, या आवर्त सारणी की जब हम इमेज देखते हैं तो यहां से हमें इस प्रकार के जो कॉलम होते हैं वो दिखाई देते होंगे आप लोगों को। अब तो आप लोग आवर्त सारणी को देख ही रहे होंगे यहां से। ये देखिएगा, ये आपके पास इस प्रकार से जो खड़े, जो ऊर्ध्वाधर जो आपकी लाइनें दिखाई दे रही हैं उनको कहते हैं क्या? वर्ग। टोटल संख्या कितनी होती है? 18। अब इन 18 में से कुछ एक को हम पढ़ेंगे जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी आप पता कर ही सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं। टोटल कितने हैं? 18। अब इनको कुछ एक को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे वर्ग नंबर 1 की बात की जाए कि वर्ग नंबर 1, तो वर्ग नंबर दोस्त कौन सा है? ये वाला है। अब एग्जाम में आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वर्ग नंबर 1 में टोटल तत्व कितने होते हैं, कुछ इस प्रकार की बातें पूछी जा सकती हैं। तो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 18 को यदि आप नोट करते हो तो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 18 इन दोनों में सबसे ज्यादा एलिमेंट उपस्थित होते हैं, जो कितने होते हैं? 7। 7 ही तत्व उपस्थित होते हैं वर्ग नंबर 1 में, और वर्ग नंबर 18 में भी कितने तत्व होते हैं? 7 ही एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो सबसे बड़ा आपको पूछा जाए ना वर्ग, तो सबसे बड़ा वर्ग होगा दोस्त वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 18। इन दोनों में से कोई एक हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, यदि बात की जाए सबसे छोटे वर्ग की, तो सबसे छोटा वर्ग इनमें से होगा वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 के बीच कोई ना कोई एक वर्ग हमारे पास ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि इनके बीच जितने भी वर्ग हैं इन सभी वर्गों में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 4 है। बाकी सबसे बड़े की बात कर ही चुके हैं कि वर्ग नंबर 1 जिसमें टोटल एलिमेंट्स 7 होते हैं, वर्ग नंबर 18 इसमें भी टोटल एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं कितने होते हैं? 7। तो बड़े के बारे में पूछा जाएगा तो या तो 1 लिखा जाएगा या वर्ग नंबर 18 लिखा जाएगा। और यदि छोटे की बात की जाए तो वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक सभी में 4 तत्व ही अवेलेबल हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आप तो आप काउंट कर पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको 4 ही तत्व हैं इसमें। जैसे वर्ग नंबर 12 को उठाए 1 2 3 और 4 तत्व हैं। अब इन वर्गों में से कुछ एक वर्ग को हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि वर्ग नंबर 1 हमारे लिए बेहद उपयोगी होता है, जहां से हमें एग्जाम में, यदि पिछली परीक्षाओं के आधार पे मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से पूछे गए हैं कि वर्ग नंबर 1 में टोटल तत्व कितने होते हैं, वर्ग नंबर 1 जो होता है उसमें पोटेशियम कितने आवर्त में स्थित होता है, कुछ इस प्रकार की बातें आप लोगों को पूछी जाती हैं। तो नाम आपको पता ही चल रहा होगा कि वर्ग नंबर 1 में पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम। यहां पोटेशियम तक के तो आपको वैसे भी पता होंगे, क्योंकि आपने देखो यदि शुरुआत से यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं तो 30 तक के तो आपको याद हो ही चुके होंगे। यदि आप उन 30 तक को याद कर लेते हैं तो आवर्त सारणी और आसान बन जाती है। परीक्षा में कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हमें डर लगना दूर हो जाता है। तो पोटेशियम होगा, फिर होगा कौन? रुबेडियम होगा, फिर होगा कौन? सीजियम होगा, और फिर होगा कौन? फ्रांसियम होगा। तो ये जो तत्व हैं इनका प्रतीक चिन्ह और नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में कहीं यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि वर्ग नंबर 1 सर विशेष क्यों है, ये वर्ग नंबर 1 विशेष इस कारण है क्योंकि वर्ग नंबर 1 में जितने भी तत्व अवेलेबल रहते हैं उन सभी तत्वों को सारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग नंबर 1 में शामिल सभी तत्वों को सारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? सारीय धातु। सारीय धातु, या इसको अल्कली मेटल भी कहा जा सकता है। अल्कली मेटल भी कहा जाता है, अल्कली मेटल भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है यहां से क्वेश्चंस कि वर्ग नंबर 1 को क्या कहा जाता है। वर्ग नंबर 1 में समाहित जो एलिमेंट होते हैं इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, या इनको कहते हैं क्या? सारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सारीय धातु कहते हैं। इसके अलावा एक विशेष बात और होती है इस वर्ग नंबर 1 की। वर्ग नंबर 1 के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को तो वैसे ही आवर्त सारणी में अवारा तत्व कहा गया है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है इसी को। हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन एक अधातु होता है, बाकी जो सभी की सभी बचती हैं वो सारी की सारी होती हैं किसमें? धातुओं में होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा हाइड्रोजन जो होता है इस वर्ग में एकमात्र ऐसा तत्व होता है
जो अधातु होने के बाद भी धातुओं के साथ रखा जाता है तो वर्ग नंबर होता है कितना, वर्ग नंबर 1 होता है। तो वर्ग नंबर 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, सारीय धातु कहते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जब दिया जाता है तो 4 ऑप्शन अवेलेबल करवाए जाते हैं और उनमें यह कहा जाता है निम्नलिखित में से सारीय धातु कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का यदि क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है उसकी छटनी आप लोग कर ही सकते हैं। हाइड्रोजन, इसको आप लोग याद भी ऐसे रख सकते हैं, हेलिना के रब से फरियाद। आप कैसे भी मन चाहें जो ट्रिक लगा के, लेकिन केवल आपको यहां से याद होना अति आवश्यक होता है। तो हरभजन सॉरी, जैसे कि अपन वर्ग नंबर 18 की बात करें तो इसको अपन ने याद किया है कि हरभजन ने आरती कर 0 रन। तो कैसे भी आप अपने हिसाब से याद रख लें इसको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। टोटल तत्वों की बात करें तो टोटल तत्व होंगे इसमें कितने, 7 होंगे और इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं, सारीय धातु कहते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए ये है वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर कितना है, ये है वर्ग नंबर 2। और वर्ग नंबर 2 की शुरुआत कहां से होती है, वर्ग नंबर 2 की शुरुआत होती है बेरिलियम से। कहां से शुरुआत होती है, बेरिलियम से होती है। बेरिलियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, फिर बेरियम हो गया, फिर रेडियम हो गया। देखो बेरिलियम और बेरियम ये दोनों अलग अलग होते हैं। बेरियम अलग होता है और बेरियम अलग होता है। बेरिलियम का Be होता है जबकि बेरियम का Ba होता है, जिसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, बेटा मांगा कन्या सुंदर बाप रोए। कुछ इस प्रकार से आप लोग इनको याद रखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वर्ग नंबर जो 2 होता है, इस वर्ग नंबर 2 में जो समाहित जो तत्व हैं इनको सारीय मृदा धातु कहते हैं या अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग नंबर 2 के तत्वों को, वर्ग नंबर 2 के तत्वों को, वर्ग नंबर 2 के तत्वों को सारीय धातु, सारीय मृदा धातु, सारीय मृदा धातु या इसी को कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। तो ये बात होगी वर्ग नंबर 2 की। वर्ग नंबर 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, सारीय मृदा धातु या इन्हीं को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। इसके अलावा वर्ग नंबर जो 2 वर्ग नंबर 2 के जो तत्व होते हैं इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सारीय प्रकृति के होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से यहां से बता रहा हूं कि जो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके जो ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सारीय प्रकृति के होते हैं और मृदा में पाए जाते हैं। इस कारण इनको अल्कली अर्थ मेटल या सारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये बात थी किसकी, वर्ग नंबर 2 की। अब यहां से दोस्तों आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वर्ग नंबर 2 में कौन सा तत्व शामिल है, वर्ग नंबर 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की बातें जब एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उनको हम इन तरीकों से यहां से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वर्ग नंबर आएगा हमारे पास, कॉपर से शुरुआत होती है। और जो वर्ग नंबर आपके पास, जैसे कि हमने यहां से देखा कि वर्ग नंबर टोटल कितने होंगे, वर्ग नंबर हमारे पास 18 होंगे। इन वर्ग नंबर 18 में से कुछ एक वर्ग की हमने बात की, वर्ग नंबर 2 को, 1 को पढ़ लिया और 2 को पढ़ लिया। अब यहां से स्केडियम, टाइटेडियम, वेनेडियम, इनके वर्गों को मैंने छोड़ दिया है, ये हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब बात कर रहे हैं हम यहां से कॉपर से कर रहे हैं। कॉपर आता है कितने नंबर पर, 29 नंबर पे आता है। लेकिन इसका वर्ग नंबर की बात करें तो वर्ग नंबर होगा कितना, 11 नंबर का वर्ग होगा। तो 11 नंबर के वर्ग की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो टोटल जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो आप लोग यहां से देख ही पा रहे होंगे। ये बात है किसकी, वर्ग नंबर 11 की। वर्ग नंबर जो 11 होता है जिसमें कॉपर, चांदी, सोना और रोंटजेनियम शामिल होता है। सोना और चांदी, कॉपर, ये इस वर्ग नंबर 11 को हम इस कारण यहां से वरीयता दे रहे हैं क्योंकि वर्ग नंबर 1 में आने वाले जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है क्योंकि इनसे मुद्राएं बनाने के लिए इन्हीं धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इस कारण वर्ग नंबर 11 के तत्वों को क्या कहते हैं, वर्ग नंबर 11 के तत्वों को वर्ग नंबर 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है।
तो ये बात थी किसकी, वर्ग नंबर 11 की 11 की बात थी। कॉपर आता है कितने नंबर पे, कॉपर आता है 29 नंबर पे। चांदी की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। इनका परमाणु क्रमांक तो दोस्तों विशेष है, बहुत से एग्जाम में आपको पूछा गया है कि 47 परमाणु क्रमांक किसका होता है और 29 परमाणु क्रमांक किसका होता है। कुछ इस प्रकार की बातें हमने पहले भी जानी है। यदि आवर्त सारणी के सिलसिले में यदि आप शुरुआत से बने हुए थे तो जान पाए होंगे किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो अब आपको ज्यादा मुश्किलात यहां से नहीं हो पा रही होगी। जब आप लोग चांदी को जानते थे तो चांदी का प्रतीक चिन्ह जानते थे, तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47। सोना जो होता है, सोने का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक 79 होगा, प्रतीक चिन्ह होगा Au होगा। और इस वर्ग नंबर 11 के तत्वों को हम लोगों ने यहाँ किस नाम से जाना है, और सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुद्राएं बनाने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास बोरोन। जो बोरोन होता है ये बोरोन वर्ग नंबर 13 होता है। जहां बोरोन स्थित होता है वो वर्ग नंबर कितना होता है, 13 होता है। चलिए तो मैं आवर्त सारणी की एक और बार आपको फोटो यहां से दिखा देता हूं। जैसे ये रही, यहां से आपको बोरोन दिख रहा होगा, इस एरिया में दिख रहा होगा आपको, यहां से इस एरिया में आपको दिखाई दे ही रहा होगा। बोरोन हो गया, उसके नीचे एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके नीचे गैलियम हो गया, फिर इसके नीचे इंडियम हो गया। कुछ इस प्रकार के तत्व आपको यहां से दिखाई दे रहे होंगे। तो वर्ग नंबर जो आपके पास 12 होता है, ये वर्ग नंबर 12 स्पेशल क्यों है? वर्ग नंबर 12 स्पेशल इस कारण से है क्योंकि इस वर्ग में शामिल जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को बोरोन परिवार के सदस्य कहा जाता है या बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। अब देखो आगे कुछ इस प्रकार की इंपॉर्टेंट बातें आएंगी आपको। देखो कई बार ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि बोरोन परिवार में तीसरे नंबर पर कौन स्थित होता है। बोरोन जो पूरा ऊपर से नीचे जो वर्ग हो गया, इस वर्ग में तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो 1 और 2 और 3 हो गया, ये गैलियम होगा। तो इनका कई बार आपको परमाणु क्रमांक भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वर्ग नंबर 12 के तत्वों को क्या कहते हैं? बोरोन परिवार के सदस्य कहते हैं। वर्ग नंबर 13 को, वर्ग नंबर 13 के तत्वों को बोरोन परिवार के सदस्य कहा जाता है। बोरोन परिवार के सदस्य कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है, जिसको हमने इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये यूं टी जो है उसको नहीं भी याद रखते हो तो काम हमारा चलता है, क्योंकि 112 के बाद आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो नहीं भी, यदि इनको नहीं भी याद करते हो तो परीक्षाओं में इनके बारे में कुछ ही नहीं पूछा जाता है। बेफिक्र होके आप यहां तक थेलियम तक तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थेलियम हो गया। तो इस प्रकार आप लोग जान ही चुके होंगे कि जो बी स्थित होता है, यानी कि बोरोन जो होता है जिसके ऊपर अरेंज रहता है सबसे ऊपर जो वर्ग होता है, कौन सा? वर्ग नंबर 13। और इनके तत्वों को क्या कहा जाता है? बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है दोस्तों कि बोरोन परिवार का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो बता ही सकते हैं, आप लोगों ने यहां से सीखा है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब है वर्ग नंबर 14। वर्ग नंबर जो 14 होता है, ये वर्ग नंबर 14 कहां से शुरू होता है? कार्बन से शुरू होता है। वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 14 की यदि बात करें तो ये कहां से शुरू होता है दोस्त? कार्बन से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? कार्बन से शुरू होता है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, कुछ इस प्रकार से होता है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु। और इनका तो ये तो दोनों SN और PB ये दोनों स्पेशल एलिमेंट होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक हमें एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहां से क्या पूछा जाता है? गैलियम आता है कितने नंबर पे? 31 नंबर पे आता है। टिन की बात करें तो टिन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 50 होता है। और यहीं से PB के बारे में बात करें तो PB का परमाणु क्रमांक यानी कि सीसा जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 82।
कितना होता है, 82 होता है। तो आप लोग बता ही सकते हैं इस प्रकार की चीजें यदि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलती हैं तो। और इस वर्ग में जो हम बात करें किसकी, वर्ग नंबर 14, इसके ऊपर ऊपर कौन अरेंज है, कार्बन। तो इस वर्ग में जो शामिल जो तत्व होते हैं इस वर्ग में, यानी कि वर्ग नंबर 14 में, वर्ग नंबर 14 के तत्वों को, वर्ग नंबर 14 के तत्वों को कार्बन परिवार कहा जाता है या कार्बन परिवार के सदस्य कहा जाता है, कार्बन परिवार के सदस्य कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है। ये बात होगी वर्ग नंबर किसकी, वर्ग नंबर 14 की बात होगी। अब हम आगे बात करते हैं वर्ग नंबर 15 की बात करते हैं। ये दोनों स्पेशल है, नीचे इनका परमाणु क्रमांक भी ध्यान में रखिएगा। SN3 कहते हैं, परमाणु क्रमांक 50 होता है। PB सीसा होता है जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ग नंबर 15 की। अब वर्ग नंबर जो 15 होता है इसमें उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों को यहां से दिखाई दे ही रहे होंगे। और आवर्त सारणी के यदि सीखने के सिलसिले में यदि आप शुरुआत से बने हुए हैं तो जान पा रहे होंगे इनका परमाणु क्रमांक क्या क्या होता है, इनका नाम क्या होता है। तो यहां से ज्यादा मुश्किलात आपको हो ही नहीं रही होगी कि जो आर्सेनिक इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। और यहां तक कि आप लोग अपने दायरे में आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका परमाणु क्रमांक भी आप लोग बता सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें परमाणु क्रमांक 7 होगा, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहां से बता सकते हैं। अब वर्ग नंबर 15 की पहली बात तो ये हो गई कि वर्ग नंबर 15 की जो तत्व होते हैं इनको कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार के सदस्य। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य कहा जाता है। इसमें उपस्थित तत्वों को, इसमें उपस्थित तत्वों को, इसमें उपस्थित तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के सदस्य कहा जाता है। नाइट्रोजन परिवार के सदस्य कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं वो भी आप लोग जान चुके हैं। नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा और बिस्मिथ होगा। इस एंटीमनी का तो एग्जाम में परमाणु क्रमांक भी आप लोगों को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि Sb जो होता है, एंटीमनी जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन जो परिवार है इसको निकोजन परिवार भी कहा जाता है। इसका यदि दूसरा नाम यदि हम देखें तो एक तो हो गया नाइट्रोजन परिवार, और इसी का यदि हम दूसरा नाम हम यहां से जाने तो इसको क्या कहते हैं, निकोजन परिवार कहा जाता है। इसको निकोजन परिवार भी कहा जाता है, इसको निकोजन परिवार भी कहा जाता है, परिवार भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहां से एक और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको भी आप लोगों ने यहां से जान ही लिया होगा। अब आगे बात करते हैं वर्ग नंबर 16 की बात करते हैं कि वर्ग नंबर जो 16 होता है वो वर्ग नंबर 16 क्या होता है, ऑक्सीजन है। तो इस वर्ग नंबर जो 16 जो होता है, इस वर्ग नंबर 16 में जो समाहित जो तत्व होते हैं इनको ऑक्सीजन परिवार के सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के सदस्य कहते हैं। वर्ग नंबर 16 ऑक्सीजन परिवार के, इनको ऑक्सीजन परिवार का सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार का सदस्य कहा जाता है। इसमें जितने भी तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के सदस्य कहा जाता है। इसके अलावा वर्ग नंबर जो 16 होता है, इस वर्ग नंबर 16 के और जो ये बाकी जो तत्व होते हैं इन सारे जो तत्व होते हैं इनको चैल्कोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चैल्कोजन तत्व भी कहा जाता है। इस वर्ग में शामिल होने वाले जो तत्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है, चैल्कोजन कहा जाता है। इस वर्ग के तत्वों को, इस वर्ग के तत्वों को चैल्कोजन भी कहा जाता है।
चैल्कोजन वर्ग कहा जाता है। चैल्कोजन वर्ग या चैल्कोजन परिवार कहा जाता है, चैल्कोजन वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोग जाने होंगे वर्ग नंबर 16 के बारे में कि वर्ग नंबर 16 को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है और वर्ग नंबर 16 जो होता है इसको चैल्कोजन वर्ग या चैल्कोजन परिवार भी इसको कहा जाता है। दोस्तों यहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वर्ग को चैल्कोजन कहा जाता है, कौन से वर्ग को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार की जो क्वेश्चन होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आपको बहुत सारे पूछे गए हैं, उनको हम इसके अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि वो किस प्रकार से हमें परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले वर्ग की। वर्ग नंबर हमारे पास अब है कौन सा, वर्ग नंबर 17 है। और वर्ग नंबर जो 17 होता है वो कहां से शुरुआत है, फ्लोरीन से शुरू है। वर्ग नंबर 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन और एस्टाटीन है। क्या है, एस्टाटीन है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ग नंबर 17। वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 की पहली बात तो ये हो गई कि इसको क्या कहते हैं, ये जो वर्ग नंबर जो 17 होता है, इस वर्ग नंबर 17 के तत्वों को हम लोग कहते हैं नमक बनाने वाले तत्व। क्या कहते हैं, नमक बनाने वाले तत्व कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं सारे के सारे नमक बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका उपयोग लिख लें आप कि इस वर्ग में शामिल सभी तत्व, इस वर्ग में उपस्थित तत्वों को नमक बनाने में काम में लिया जाता है। नमक बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होते हैं ना, वो यही होते हैं। क्रियाशील तत्व कैसे कि इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सर अष्टक कैसे, बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक यदि बात करें तो जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का नंबर होता है 9। कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। चलिए तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाएगा। पहली कक्षा होगी, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 9 में से हमने 2 भर लिया, तीसरी कक्षा लेनी पड़ेगी। 9 में से 2 भर लिया, कितना भरना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन और भरना होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। भरना कितना चाहिए था इसमें, इस दूसरे नंबर की कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि हम भर कितने रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो ये जो तत्व होते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये सभी जो तत्व होते हैं उनसे क्रिया करने लगते हैं। इसी कारण आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो वर्ग नंबर 16 में उपस्थित वर्ग नंबर 17 में उपस्थित होते हैं, वर्ग नंबर 17 में उपस्थित होते हैं। और हम लोग इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि वर्ग नंबर 17 जो होता है, इस वर्ग नंबर 17 के जो तत्व होते हैं इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसकी वर्ग नंबर इस वर्ग के सभी तत्वों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस कारण इनको क्रियाशील तत्व कहते हैं। इस कारण इनको क्रियाशील तत्व कहते हैं। क्रियाशील तत्व कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, क्रियाशील तत्व कहा जाता है। तो ये बात थी दोस्तों किसकी, वर्ग नंबर 17 की बात थी। अब हम बात करते हैं अंतिम वर्ग के बारे में, वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 को वैसे हम अलग क्लास में पढ़ेंगे कि वर्ग नंबर 18 एक स्पेशल होता है, इसकी और बहुत सारी बातें होती हैं, उनको भी हमें जानना होता है, वहां से भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। यहां से सिर्फ इसकी बेसिक बातों को ही हम लोग जानेंगे कि वर्ग नंबर जो 18 होता है आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ एंड में स्थित होता है, और किसी भी आवर्त का अंतिम जो तत्व होता है वो यही होते हैं। किसी भी आवर्त को उठाइएगा, जैसे कि आवर्त सारणी आप लोगों को दिखाता हूं, ये है आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में कोई सा भी आवर्त लीजिएगा, जैसे आवर्त नंबर 4 की बात करें तो आवर्त नंबर 4 का अंतिम जो तत्व होगा वो कहां उपस्थित होगा, वर्ग नंबर 18 में ही उपस्थित होगा। तो किसी भी आवर्त का अंतिम जो तत्व होता है वो उपस्थित होता है कहां, वो उपस्थित होता है वर्ग नंबर 18 में पाया जाता है। और वर्ग नंबर जो 18 होता है, वर्ग 18 जो होता है, इस वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और एक इसकी स्पेशल बात यह है कि इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं सारे के सारे तत्व गैसीय रूप में रहते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ग जिसमें सभी जो तत्व होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, गैसीय रूप में रहते हैं। इस वर्ग में उपस्थित सभी तत्व, इस वर्ग में उपस्थित सभी तत्व गैसीय होते हैं, गैसीय रूप में रहते हैं, गैसीय रूप में रहते हैं, गैसीय रूप में रहते हैं। इसके अलावा जो वर्ग नंबर 18 जो होता है, इस वर्ग नंबर 18 के सारे तत्व जो हैं इनका अष्टक पहले से ही पूरा रहता है, और अष्टक पूरा होने की वजह से ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करते हैं। इस कारण इनको जो इस कारण इन तत्वों को निष्क्रिय एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं। और दोस्तों बाकी 18वें नंबर का जो वर्ग है, इस वर्ग को हम नोबेल गैसों के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वहां तक आप कंटिन्यू रहिएगा। उसमें हम लोग जानेंगे नोबेल गैस क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कहां कहां किस किस का प्रयोग किया जाता है, और यहां तक कि इनका हम परमाणु क्रमांक भी याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस लेसन में आप लोगों ने जाना होगा कि वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं, कौन सा वर्ग बड़ा होता है, कौन सा वर्ग छोटा होता है। कुछ इस प्रकार की बातों को आप लोगों ने इस सेशन में सीखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। चलिए दोस्तों, बाकी हम बात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।